अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। बर्ड फ्लू दिल्ली समेत 8 रियासतों में फैलने की तस्दीक। अगर मरकजी हुकूमत फॉरम के कवानीन पर रोक नहीं लगाती तो हम लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को लगाई फटकार। अदालत की तनकीद के बाद मोदी हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों से माफ़ी मांगे। मध्य प्रदेश नौजवान को गोडसे के बारे में बताने के लिए हिंदू महासभा ने शुरू की गोडसे लाइब्रेरी। बंगाल में एनआरसी और एनपीआर नाफिज नहीं होने दिया जाएगा, ममता बनर्जी। वज़ीर आला के साथ मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने कहा दोनों वैक्सीन भरोसेमंद। कोरोना वैक्सीन बेदारी मुहिम, निजामाबाद के 16 डॉक्टर्स का साइकिलों पर तेलंगाना के 6 अजला में दौरा। जगनन्ना अम्मावड़ी स्कीम के दूसरे मरहले का आज वज़ीर आला एपी वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आगाज किया। तालीम के हुसूल में गरीबी रुकावट नहीं बनना चाहिए, अम्मावड़ी के दूसरे मरहले की इफ्तिताह में नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा। हमारे नुमाइंदे खालिक अली खान की रिपोर्ट। मजहबी जुनून के बजाय इंसानियत से मोहब्बत करें, मुस्लिम फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश के सदर लॉयन कादर बाशा। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। बर्ड फ्लू दिल्ली समेत 8 रियासतों में फैलने की तस्दीक। मुल्क की 8 रियासतों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरला में बर्ड फ्लू के फैलने की तस्दीक हो गई है। रियासत हरियाणा के पंचकुला के 2 पोल्ट्री फार्मों, मध्य प्रदेश के शिवपुर, राजगढ़, आगर और दिशा अजला में महाजिर परिंदों, उत्तर प्रदेश में कानपुर, नियामती पार्क, राजस्थान के प्रतापगढ़ और दूसरा अजला में बर्ड फ्लू फैलने के मामलों की तस्दीक हो गई है। एवियन इन्फ्लुएंजा के करीब 5 स्टेट से रिपोर्ट हो चुका है, 1-2 जगह और शायद वो है, चूंकि प्रदेश सरकारों से 5 सरकारों से हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरला से ये रिपोर्ट आ चुकी है। अगर मरकजी हुकूमत फॉरम के कवानीन पर रोक नहीं लगाती तो हम लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर मरकज तीनों फॉरम कवानीन पर अमल दरआमद रोकना नहीं चाहता है तो इस पर रोक लगाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीए शरद अरविंद बोबड़े के सरबराह में 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच इन दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है जो डीएम के मेंबर पार्लियामेंट तिरुचि शिवा, आरजेडी के रुकन राज्यसभा मनोज झा ने 3 फॉरम कवानीन के खिलाफ दायर की थी। चीफ जस्टिस ने जोर देकर कहा अगर मरकज फॉरम कवानीन पर अमल दरआमद रोकना नहीं चाहता है तो हम इस पर रोक लगाएंगे। हिंदुस्तानी यूनियन को इन सब की जिम्मेदारी कबूल करना होगा। अदालत की तनकीद के बाद मोदी हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों से माफ़ी मांगे। कांग्रेस ने कहा है कि किसान तहरीक के खात्मे के लिए किसानों से मुज़ाकरत की हुकूमत की कोशिश को नाकाम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तनकीद की है और कहा है कि अदालत के फैसले के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सामने आकर एहतजाज के दौरान खिराज तहसीन पेश करके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश नौजवान को गोडसे के बारे में बताने के लिए हिंदू महासभा ने शुरू की गोडसे लाइब्रेरी। ग्वालियर में गोडसे ज्ञानशाला शुरू करते हुए हिंदू महासभा के कौमी नायब सदर डॉक्टर जयवीर भरद्वाज ने कहा कि दुनिया को ये बताने के लिए कि गोडसे सच्चे मुहिब्बे वतन थे, लाइब्रेरी खोली गई है। इसका मकसद आज के इल्म से महरूम नौजवानों में सच्ची हुब्बुल वतनी को बेदार करना है, जिसके लिए गोडसे खड़े हुए थे। A nearly 30-inch tall idol of Godse was installed at the Hindu Mahasabha office in the Daulatganj area of Gwalior. बंगाल में एनआरसी और एनपीआर नाफिज नहीं होने दिया जाएगा, ममता बनर्जी। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर बांग्लादेश से आए रिफ्यूजी कम्युनिटी मतवा समाज को हिंदुस्तानी शहरी करार देते हुए कहा कि मतवा हिंदुस्तानी शहरी पहले से ही हैं, इसलिए उन्हें शहरियत तरमीमी एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं। साथ ही वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अज़्म का दावा किया कि बंगाल में एनआरसी और एनपीआर को नाफिज नहीं होने दिया जाएगा।
वज़ीर आला के साथ मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने कहा दोनों वैक्सीन भरोसेमंद। हिंदुस्तान में अब 16 जनवरी से कोरोना वायरस की वैक्सीन टीकाकारी शुरू होने जा रही है। इसके लिए सभी रियासतों में तैयारियां जोरों पर चल रही है। टीकाकारी से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी रियासतों के वज़ीर आला से उन तैयारियों को लेकर मीटिंग की। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हम कोरोना से लड़ाई के फैसलाकुन मरहले में पहुंच गए हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है वो दोनों ही हिंदुस्तान में तैयार हुई हैं। इसके साथ ही हिंदुस्तान की जैसी सूरत हाल है, इसकी बुनियाद पर यह बहुत राहत की बात है कि इन वैक्सीन को पहले मंजूरी दी गई है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, इनके अलावा 4 वैक्सीन भी अभी टेस्ट लाइन में हैं। साथियों, वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में, वैसे एक प्रकार से वो तीसरा चरण हो जाएगा, लेकिन हम अगर इन 3 करोड़ को एक माने तो दूसरा चरण 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन बेदारी मुहिम। निजामाबाद के 16 डॉक्टर्स का साइकिलों पर तेलंगाना के 6 अजला में दौरा। निजामाबाद के 16 डॉक्टर साइकिलों पर तेलंगाना के 6 अजला के दौरे पर हैं, जहां वो अवाम में कोरोना वैक्सीन से मुतालिक बेदारी पैदा कर रहे हैं और इस ताल्लुक से अवाम के सवालात के जवाब दे रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर की ये टीम वरंगल में है। साइकिल पर दौरा करने वाले डॉक्टर एम वेंकट रमना ने, जो एमडी जनरल फिजिशियन है, कहा कि वो और उनके साथी पॉम्पलेट तकसीम कर रहे हैं जिसमें वैक्सीन देने की तरीके की सराहत की गई है। जगनन्ना अम्मावड़ी स्कीम के दूसरे मरहले का आज वज़ीर आला एपी वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आगाज़ किया। आंध्र प्रदेश के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। वज़ीर आला एपी वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज नेल्लूर के वेणुगोपाल स्वामी कॉलेज ग्राउंड मुनक्किद अजलास में जगनन्ना अम्मावड़ी की इफ्तिताह की। दूसरे मरहले के इस प्रोग्राम के तहत रियासत के 44,48,000 माओं के खातों में 6,673 करोड़ रुपए जमा किए गए। इस मौके पर जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत के 48 लाख तुलबा व तालिबात को रास्त फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने गुज़िश्ता तेलुगु देशम हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों को एक मंसूबे के तहत बंद करने की साजिश की गई थी। इस वक्त स्कूल में बुनियादी सहूलियत भी दस्तयाब नहीं थी, टॉयलेट्स तक नहीं थे। उन्होंने कहा कि आइंदा 3 वर्षों में रियासत के हर बच्चे को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाएगा। नाडू नेडू प्रोग्राम के तहत रियासत के स्कूलों को तरक्की दी जा रही है। रियासत भर के 45,000 स्कूलों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि बरसरे इक़्तिदार में आने के बाद 19 माह के अंदर तालीम पर 24,600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పేద కుటుంబంలోనూ పేదింటి పిల్లలంతా కూడా చదువులు బడికి వెళ్ళి గొప్ప చదువులు చదవాలి అని అమ్మఒడి అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు। तालीम के हुसूल में गरीबी रुकावट नहीं बनना चाहिए। अम्मावड़ी के दूसरे मरहले की इफ्तिताह में नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बादशाह। हमारे नुमाइंदे खालिक अली खान की रिपोर्ट। कड़पा के म्यूनसिपल उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल में आज नायब वजीर आला एपी अमजद बादशाह ने जगनन्ना अम्मावड़ी प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर अमजद बादशाह ने कहा कि रियासती हुकूमत ने हर एक बच्चे को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के मकसद से ये प्रोग्राम का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि आज ज़िले के 2,68,076 माओं के खातों में 4,211 करोड़ रुपए जमा किए जा रहे हैं। शहर कड़पा के इलाके में 3,20,007 माओं के खातों में 48,001 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। गरीबी की वजह से कोई भी बच्चा तालीम के जेवर से महरूम ना रहे, यही हुकूमत का मकसद है। इस मौके पर उनके हमरा जॉइंट कलेक्टर कड़पा साईकांत वर्मा, कड़पा सब कलेक्टर पृथ्वीराज भी मौजूद थे। ఏ విధంగా పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు మరి అందరికీ ఏ విధంగా మేలు జరిగింది అనేది ఇప్పుడే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా చెప్పడం జరిగింది। మరి ఇవాళ ఈ 19 నెలల కాలంలో జరిగిన ఒక పక్క సంక్షేమ పథకాలు అయితే
मजहबी जुनून के बजाय इंसानियत से मोहब्बत करें। मुस्लिम फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश के सदर लॉयन कादर बाशा। कड़पा में मुस्लिम फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश की जानिब से मजहबी नफरत के ताल्लुक से एक राउंड टेबल इजलास मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम फेडरेशन के टाउन कन्वीनियर लॉयन कादर बाशा ने कहा कि मजहबी जुनून के बजाय इंसानियत को अपनाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क में आज मजहबी नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे माहौल में तमाम को मिलकर मुत्तहिद तौर पर मजहबी जुनून का मुकाबला करने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में रिक्शा एसोसिएशन के सदर संपत कुमार, फेडरेशन के रियासती सदर मस्तान वली दस्तगीरी, चांदबी चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन मंसूर अली खान, मौलाना इदरीस और दीगर हजरात ने शिरकत की। వాళ్ళే పడగొట్టి వాళ్ళే ఫోటోలు తీసి వాళ్ళే పబ్లిసిటీ చేసి వాళ్ళే దౌర్జన్యాలు చేసి అంతా క్రియేషన్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం సమయం ఉండవలసిన అవకాశం. ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब खैर।